फॉर्मूला हम निकालना सीख रहे हैं। बेसिकली हमने एक बैंक से लोन ले रहे हैं तो हमें इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ेगी। इंस्टॉलमेंट निकालने का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, पीएमटी। पीएमटी से निकाला जाता है फॉर्मूला, ठीक है। इंस्टॉलमेंट की जो अमाउंट है वो कैसे कैलकुलेट होगी, पीएमटी के फॉर्मूले से। अब वो सबसे पहले आपसे पूछ रहा है, जो बोल्ड हो रहा है सिंटेक्स के अंदर ब्रैकेट ओपन करने के बाद, वो बोल्ड हो रहा है रेट। रेट क्या है, इंटरेस्ट रेट। तो मैंने इंटरेस्ट रेट जहां पे मेंशन हुआ था उस सेल का रेफरेंस दे दिया, देन कॉमा प्रेस किया। एनपीआर, एनपीआर का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स। तो मैंने जहां पे नंबर ऑफ ईयर्स दिए हुए 5, वहां का रेफरेंस दे दिया, देन कॉमा प्रेस किया। अब वो पूछ रहा है कि आपके जो पेमेंट आप निकालने जा रहे हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है। प्रेजेंट वैल्यू मतलब आज की वैल्यू, लोन की आज की वैल्यू है 2 मिलियन। तो मैंने 2 मिलियन के सेल का रेफरेंस दे दिया, देन कॉमा प्रेस किया। अब आप वो आपसे पूछ रहा है कि फ्यूचर वैल्यू क्या होगी। तो फ्यूचर वैल्यू इस लोन की 5 साल बाद जीरो होगी, क्योंकि हम सारे इंस्टॉलमेंट्स लोन को पे ऑफ कर देंगे 5 सालों के अंदर। तो फ्यूचर वैल्यू इज गोइंग टू बी जीरो। तो यहाँ पे मैंने जीरो टाइप किया फ्यूचर वैल्यू में, देन कॉमा प्रेस किया। अब वो पूछ रहा है कि एट द एंड ऑफ द पीरियड अगर आपने पेमेंट करेंगे इंस्टॉलमेंट की तो जीरो टाइप करें, अगर स्टार्टिंग ऑफ द ईयर पेमेंट कर देंगे तो 1 टाइप करें। इंस्टॉलमेंट दो किस्म हम पे कर सकते हैं, या तो एडवांस में पे कर दें, पहले दिन पे कर दें, या ईयर एंड पे 31 दिसंबर पे पे कर दें। तो वो आपसे सिंपली पूछ रहा है, तो मैं कह रहा हूँ कि एट द एंड ऑफ द पीरियड पे करेंगे, और जीरो टाइप कर दिया मैंने, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ये आ गई पेमेंट। हम इंस्टॉलमेंट पे करेंगे 2 मिलियन के लोन के ऊपर 12% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 5 सालों में इतनी इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, हर साल इतनी इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, तो ये जाके एंड में लोन खत्म हो जाएगा। अच्छा, इंस्टॉलमेंट में दो किस्म के एलिमेंट है, एक प्रिंसिपल और एक आपका जो है वो दूसरा क्या है आपका, प्रिंसिपल है और इंटरेस्ट है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये माइनस में आ गया है, पेमेंट है, आउटफ्लो है, माइनस में आना चाहिए, मगर मैं इसको पॉजिटिव कर रहा हूँ। किस तरीके से कि पीएमटी से पहले एक माइनस का साइन लगा रहा हूँ ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए। ये इसलिए किया है कि मुझे यहाँ पर जो वर्किंग करनी है तो वो मेरे लिए पॉजिटिव पॉजिटिव में आया, वरना सब नेगेटिव में आ रहा होगा। तो अच्छा, अब यहाँ पर अब मैंने क्या किया, एक लोन एमोटाइजेशन शेड्यूल बनाना है। हर साल लोन एमोटाइज होके खत्म होता जाएगा, पे ऑफ होता जाएगा, और एंड में आके यहाँ पर जीरो हो जाएगा, ठीक है, 2026 में 5 साल बाद। अच्छा, यहाँ पर मैंने किस तरीके से बना रहा हूँ, अब आप इसको गौर से देखना है आप लोगों ने, कि इसको आपने फॉलो करना है कि लोन एमोटाइजेशन कैसे बन रहा है। सबसे पहले मैंने आउटस्टैंडिंग अमाउंट लिखी और उसको लिंक करा दिया। कैसे लिंक कराया, यहाँ पर ये जो एम्प्टी कॉलम था जिसको हम कहते हैं कि ओपनिंग बैलेंस का कॉलम था, वो मैंने सिंपली उस लोन की अमाउंट से लिंक करा दिया। ये आपने भी कराना होगा, ठीक है। मैं आपको ये जो है वो फॉर्मेट प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छा, इंस्टॉलमेंट, हर साल इंस्टॉलमेंट फिक्स रहेगी, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छा मैं अब बैलेंस मैंने यहाँ ओपनिंग बैलेंस में, ये बेसिकली जो है ना फाइनेंशियल मॉडलिंग की बेस्ट प्रैक्टिस कहती है कि ओपनिंग बैलेंस का कॉलम छोड़ो, इसलिए मैंने छोड़ा हुआ है। मैं आगे आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस भी कराऊंगा कि ओपनिंग बैलेंस का कॉलम छोड़ो। इवन दो आप 2022 से मॉडल बना रहे हैं, मगर एक ओपनिंग बैलेंस छोड़ना पड़ेगा आपको। अच्छा जी, अब यहाँ ओपनिंग बैलेंस के लिए मैंने लोन को लिंक करा दिया। इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट मेरे पास ये है 5,54,890। क्या हर साल इंस्टॉलमेंट फिक्स रहेगी? यस, हर साल इंस्टॉलमेंट फिक्स रहेगी। तो क्यों ना मैं इसको लॉक कर दूं भाई। जब इस फॉर्मूले को आगे कॉपी पेस्ट करूंगा तो लेट सपोज अगर मैं लॉक नहीं करता, अगर मैं लॉक नहीं करता और इस फॉर्मूले को आगे कॉपी पेस्ट करता हूं, तो देखिए ये फॉर्मूला आगे चला गया ना, और इसके और आगे पेस्ट करूंगा तो और आगे चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो चीज फिक्स है, इंस्टॉलमेंट तो हर साल फिक्स रहेगी ना, तो मैं इसको लॉक कर रहा हूँ, F4 से लॉक कर दिया, ये लॉक हो गया क्योंकि हर साल इंस्टॉलमेंट फिक्स रहेगी। अच्छा जी, यहाँ पर इंस्टॉलमेंट आपकी फिक्स रहेगी, इसलिए मैंने लॉक कर दिया इसको। अब इंटरेस्ट कैसे होता है? इंटरेस्ट हमेशा आउटस्टैंडिंग बैलेंस अमाउंट के ऊपर होता है। इंटरेस्ट जो चार्ज होता है वो लोन के पेएबल और बैलेंस अमाउंट के ऊपर होता है। तो मेरा बैलेंस अमाउंट इस वक्त क्या है, 2 मिलियन। जो ओपनिंग बैलेंस है मेरा, जो पहले साल मेरा बैलेंस होगा लोन का पेएबल जो होगा वो 2 मिलियन होगा। अगर मैं इस 2 मिलियन को मल्टीप्लाई कर दूं 12% से, तो मेरे इंटरेस्ट की अमाउंट आ जाएगी 2,40,000, ठीक है। 5,54,819 में जो इंटरेस्ट जो शामिल है वो है 2,40,000। ये कैसे निकला कि बैलेंस अमाउंट को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो इंटरेस्ट की अमाउंट निकल आई, और मैंने क्या कर दिया, यू समझ लें इंटरेस्ट का जो एक्सपेंस था वो निकल आया मेरे पास।
2,40,000 रुपए। अच्छा, अब एक सवाल ये पैदा होता है, क्या इंटरेस्ट रेट यहां पर आके 2023 में 12% ही रहेगा, 24 में 12% ही रहेगा, 2025 में भी 12% रहेगा? क्योंकि इंटरेस्ट रेट यहां हमने 12% पे लोन लिया है, यस, तो इंटरेस्ट रेट अगले सालों में भी सेम रहेगा। तो मैंने क्या किया, सिंपली इंटरेस्ट रेट को लॉक कर दिया, इंटरेस्ट रेट को लॉक कर दिया। मैंने क्या किया, मेरे लोन का बैलेंस 2 मिलियन है, B10 क्या है, 2 मिलियन मल्टीप्लाई बाय C8 क्या है, 12%, और C8 12% जो है हर साल सेम रहेगा 12%, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, अब मैंने आप लोगों को शुरू में एक चीज बताई थी कि हर इंस्टॉलमेंट में दो किस्म के एलिमेंट होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल और एक होता है इंटरेस्ट। अगर मुझे प्रिंसिपल निकालना है इस इंस्टॉलमेंट में से, तो कैसे निकालूं? अगर मैं इंस्टॉलमेंट अमाउंट में से इंटरेस्ट अमाउंट माइनस कर दूं, तो जो रिमेनिंग बैलेंस अमाउंट होगा वो प्रिंसिपल अमाउंट होगा, जो रिमेनिंग बैलेंस अमाउंट होगा वो प्रिंसिपल अमाउंट होगा। प्रिंसिपल अमाउंट बेसिकली लोन की एक्चुअल पेमेंट होती है, मतलब लोन को उस अमाउंट से कम किया जाता है। अगर मैं बोलूंगा कि साल के एंड में इंस्टॉलमेंट देने के बाद लोन का आउटस्टैंडिंग बैलेंस रिमेनिंग कितना है, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा कि ओपनिंग बैलेंस में से इस साल जो इंस्टॉलमेंट दी है उसमें जो प्रिंसिपल, जो एक्चुअल लोन का रीपेमेंट है, लोन की रीपेमेंट है, वो माइनस कर दूंगा, तो ईयर एंड का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा मेरे पास। अब 2 मिलियन में से 3,14,000 माइनस किया, तो ये मेरा ईयर एंड का आउटस्टैंडिंग बैलेंस आ गया, लोन का आउटस्टैंडिंग बैलेंस आ गया। अब सर आगे क्या करें, क्या फॉर्मूला दोबारा लगाएं? ऐसा तो नहीं हो सकता, हम तो हमेशा डायनेमिक चीजें करते हैं। हम जो है वो शुरू से अब तक मैंने आप लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है कि आप फॉर्मूला बार बार ना लगाया करें, अगर लगाएं तो कोई मसला नहीं है, मगर हम तो फॉर्मूला डायनेमिक कर चुके हैं, इसको सिंपली कॉपी करेंगे और आगे जाकर पेस्ट कर देंगे। ये आपका लोन एमोर्टाइजेशन शेड्यूल तैयार हो गया। अब अगर आप 5 मिलियन का लोन लेना चाहते हैं, जाएं जाके लें, ये आपका लोन एमोर्टाइजेशन तैयार है। इंटरेस्ट रेट 12% नहीं मिल रहा, दूसरा बैंक 15, 14, 13% पे दे रहा है, ले लें 13% पे। ये आ गया लोन एमोर्टाइजेशन शेड्यूल तैयार हो गया। इसको कहते हैं लोन एमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाया आपने और वो डायनेमिक बनाया, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते क्या है, सिर्फ एक कॉलम पे वर्किंग कर लेते हैं। पहले कॉलम पे वर्किंग कर ली तो बाकी आगे कॉपी पेस्ट कर दिया। अब देखें, मैं अमाउंट अगर यहाँ से कम भी कर देता हूँ, 5 लाख की अगर अमाउंट करता हूँ, 5 लाख का लोन लिया 10% पे, ये मेरा कैलकुलेट हो गया पूरा लोन एमोर्टाइजेशन शेड्यूल। आई होप कि आपने ये वीडियो एंजॉय की होगी और इसमें इसका फीडबैक भी मुझे चाहिए। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंच जाएं।